رسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجنون الذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد मेरे जी साथियों मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों अल्लाह रब्बुल का फजल है करम एहसान है कि हम सबको इस सर्दी के मौसम में थोड़ी देर दीन की बात कहने सुनने की तौफीक अता फरमाई। मेरे जी साथियों बुरा न माने तो अक्सर ऐसा होता है, देखा गया है, घर के द्वारा देखा गया है कि जिन साहब के घर अगर कुरान-खानी होती है कुरान-खानी होती है तो किसी मौलवी साहब को मौलाना साहब हामिद साहब खोल दिया गया और बच्चे लेकर के आए, बच्चे पढ़ लिए, कुरान-खानी हो गई, लेकिन घर के जो लोग हैं उनका पता नहीं चलता है कि कम से कम वो भी उसमें शामिल होकर के काम पढ़ा था। हमने देखा है कि घर वालों का पता नहीं और कुरान खत्म हो जाने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद जो दुआएं की जाती हैं उसमें भी शामिल होते कम से कम दुआओं पर आमीन है। इतनी फुर्सत तो घर वाले को नहीं होती। और जहाँ कहीं मिलाद शरीफ प्रोग्राम होता है तो अक्सर देखा गया है कि घर वाले इतना अफरे तफरी रहते हैं कि मिलाद शरीफ में उनका नहीं पता रहता है कहाँ चला। वो इसलिए कुरान-खानी नहीं है कि हमने किसी से पढ़ा दिया काम खत्म हो गया। मिलाद शरीफ इसलिए नहीं है कि हमने हाफिज मौलाना बुला दिया और चंद लोग महादे के आ गए। भाई इसकी जरूरत हर एक इंसान को है, हर एक ईमान वाले को इसकी जरूरत है। दीन की बात कहना और सुनना कहने वाले को नफा देता है और सुनने वाले को भी नफा देता है। कहने वाला अगर कहे ना, जैसे अल्लाह ने थोड़ी हमको दे दी है, अब इसको लोगों में कहते ना रहे तो धीरे धीरे हमारे अंदर से वही खत्म हो जाएगा। और कहने वाला कहता रहे और सुनने वाला न रहे, सुने नहीं, तो न सुनने की वजह से धीरे धीरे उसके अंदर से दीन खत्म हो जाएगा। इसलिए कहना और सुनना जो है दोनों लोग दफा देता है, कहने वाले को भी और सुनने वाले। आप बताया तभी कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे और आज बाहर भी तिलावत फरमाए। तो अल्लाह के बाद चंद इशारा और पेश कर रहा हूँ उनकी खुद अंदाज में इरशाद अच्छा लगे सुभान अल्लाह कहना। और सुभान अल्लाह कहने से होता है, एक बार सुभान अल्लाह कह दिए सिर के दिल से तो कहने वाले के नाम से जन्नत में अल्लाह एक दर रहेगा, दरख्त के पौधा रहेगा। महफिल इश्क अहमद सजाने, महफिल इश्क अहमद सजाने आ गए हैं कुछ ऐसे दीवाने। महफिल
इश्क अहमद सजाने आ गए हैं कुछ ऐसे दीवाने, और इनको तौफीक दे दी खुदा ने, इनको तौफीक दे दी खुदा ने, क्या गए हैं ये महफिल सजाने। हज़रात, मदरसे में बच्चे न हो तो समझो मदरसा टूट गया, और जहाँ मिलाद शरीफ में सुनने वाले न हो तो समझो मिलाद शरीफ टूट गया। तो मिलाद शरीफ में बैठने वाले रहे, समझो मिलाद शरीफ ये जमा हुआ है, ये सजा हुआ है। एक नाते पाक समाप्त फरमाए, वो थोड़ी सी बात करेंगे अब सामने समाप्त फरमाए। बेबसों मजबूर मिस्कीनों गदा, बेबसों मजबूर मिस्कीनों गदा सबके लिए, बेबसों मजबूर मिस्कीनों गदा सबके लिए, और जग में आए हैं मोहम्मद मुस्तफा सबके लिए, जग में आए हैं मोहम्मद मुस्तफा सबके लिए। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, मालदार हो, शहर रहने वाले हो, चाहे देहात रहने वाले हो, मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, यहूदी हो या नसरानी हो, सबके लिए अल्लाह ने भेजा है। चाहे कोई माने चाहे न माने, जो मानेगा नफा उठाएगा, जो नहीं मानेगा खसारे रहेगा। तो जग में आए हैं मोहम्मद मुस्तफा सबके लिए, वो रहमतुल लिल आलमीन है, आप सा कोई नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन है, आप सा कोई नहीं। और यूं तो इस दुनिया में आए अंबिया सबके लिए, यूं तो इस दुनिया में आए अंबिया सबके लिए। अभी समाज कि सिर्फ अपने ही नहीं गैरों ने भी ये कह दिया, सिर्फ अपने ही नहीं गैरों ने भी ये कह दिया कि खैरियत की आपने मांगी दुआ सबके लिए, खैरियत की आपने मांगी दुआ सबके लिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, सबके लिए खैरियत की दुआ मांगी। चाहे उनको कोई सताया या मुंह चिढ़ाया, बहुत सारी तकलीफें पहुंचाई, उनको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी, सबको खैरियत ही दुआ की। ये हमारे नबी का सबसे बहुत आला मकाम इखलाक जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया। आखिरी कड़ी से और फरमाया कि जैसी होती है निगाहें वैसा आता है नजर, जैसी होती है निगाहें वैसा आता है नजर, और आपका किरदार है कि आईना सबके लिए, आपका किरदार है एक आईना सबके लिए। किसी को मोहब्बत की निगाह देखेंगे तो मोहब्बत पैदा होगा, और नफरत निगाह देंगे तो दुश्मनी होगी।
हमेशा जो है अच्छे निगाह रखना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और अपने पाक कलाम में इंसान की तारीफ फरमा दी कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सूरह 3 में फरमाया कि हमने इंसान को बड़ी बेहतर अंदाज में बनाया, बेढंगा नहीं बनाया कि सर कहीं और हो पैर कहीं और हो, बड़े अच्छे अंदाज बनाया। तो अल्लाह ने अच्छे अंदाज बनाया तो हम इंसान की तारीफ करें कि अल्लाह ने क्या अच्छे अंदाज बनाया है। यह सर कहीं और लगा देता और यह हाथ कहीं और लगा देता तो किसी का अख्तियार देता, कोई कुछ कर देता। बनाने वाले ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात 18,000 मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन मखलूक़ है। अकल वाला, सूझबूझ वाला, दिमाग वाला, ताकत वाला, शोहरत वाला बनाया इसलिए कि बंदा जो है हमारे सामने झुकेगा, इबादत करेगा, बदले में उसको जन्नत अता फरमाएंगे। कितनी सी बात है। हमने जो है कहीं में पढ़ा कि हर इंसान चाहता है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। ये चाहते नहीं चाहते, वो चाहता है हम अल्लाह के समझ जाए। कोई ये नहीं चाहता है कि हम अल्लाह के दुश्मन हो। सब लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह के दोस्त बन जाएं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे। और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगे तो भला वो बंदा कभी खसारे पड़ेगा? हरगिज़ नहीं। इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। भाई आप लोग है घरी लोग है ना, और थोड़ा टाइम बैठ जाइए, थोड़ा टाइम बैठ जाइए 15-20 मिनट बात हो गया, आधा घंटा जाए आराम से बैठ जाइए कुछ जगह। बड़ी बाबत का मजलिस है, इसलिए बैठने वाला खसारे नहीं पड़ेगा, हमेशा नफा में रहेगा। अल्लाह ताला अपने पाक के साथ बनाते हैं कि ऐ नबी, ऐ मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब कर फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, अपनी उम्मतियों से कह दीजिए, अगर वो चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कह दीजिए अपनी उम्मतियों से, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी, यानी मेरी इत्तबा करो, नबी की इत्तबा करो, नबी की नक्श कदम पर चलो, नबी के तरीके को अपना तरीका बनाओ, नबी की सुन्नतों पर चलो। तो फरमाए युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद ब खुद उससे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला खुद ब खुद से मोहब्बत करेंगे किसे? जो नबी की इत्तबा करे। अच्छा बताइए, हम नबी के तरीके को छोड़ दें तो दूसरे तरीका आएगा ना, गैर तरीका आएगा। इसलिए 100% कामयाबी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों में, उनके तरीके में कामयाबी है। तो फरमाए कह दीजिए अपनी उम्मतियों से कि अल्लाह से मोहब्बत चाहते, अल्लाह से मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी, यानी नबी की इत्तबा करो, अल्लाह ताला खुद ब खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। और इतना ही नहीं, यग़फिरुल्लाह, और उनकी गुनाहों को भी माफ करने बख्शेंगे। कितना रहीम व करीम जात है वो, रहीम व करीम जात जिसका खिताब रहमतुल लिल आलमीन, जिसका सिफात रहमतुल लिल आलमीन, और ऐसे ही अपने लाडले नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन खिताब देता है, और रब्बुल आलमीन और ये रहमतुल लिल आलमीन। तो उनकी इत्तबा करेंगे, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत कर लेंगे और हमारे गुनाहों को बख्श नहीं, माफ कर देंगे। जान लीजिए कि इंसान गुनाहों का पुतला है। बाद में सुनते होंगे बड़े बूढ़ों से कि अगर इंसान से गलती ना हो, इंसान से गुनाह ना हो, तब तो फरिश्ता बन जाएगा, तब तो फरिश्ता बन जाएगा। एक मरतबा एक सहाबी है हज़रत हंजला रज़ियल्लाहु अन्हु,
बड़े पायदार साहब हैं थे, उसी तरह साहब हैं। वो नबी करीम की खिदमत में बैठे हुए थे और नबी करीम की बातें सुन रहे थे, कभी जन्नत की बात, कभी दोज़ख की बात, कभी कब्र की लाख बड़ाई बातें सुन रहे थे। तो कह ऐसा मुझे लग रहा था कि हम जन्नत भी देख रहा हूँ और जहन्नम भी देख रहा हूँ, इतना यकीन पैदा हो गया। अब मजलिस खत्म हो गई, जब घर तशरीफ लाए तो घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वो बातें जहन से निकल गई, जो नबी की वजह से जो बातें हो रही थी वो जहन से निकल गए। इंसान है निकल गए। आप लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, यहाँ निकलेंगे तो घर जहन से बात करेंगे, बोले साहब कह रहे थे, कुछ एक आध बात बदले पड़ जाएगी। तो हजरत घर तशरीफ लाए तो बच्चों फंस करके वो बातें उनके जहन से निकल गई। दफातन ख्याल आया कि अरे यार हम तो नबी की मजलिस में तो ऐसी ऐसी बातें सुन रहे थे, मालूम पड़ा था जन्नत हमारे सामने है, देख रहे जन्नत को। और घर आने के बाद ये बातें निकल गई, यानी कि हम मुनाफिक हो गए। हंजला कह रहे अपने आप को, हम तो मुनाफिक हो गए। अब ये कहते हुए चल रहे हैं नबी की खिदमत फिर कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया, यही रटते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में है फौरी मिले, दो साहब मिले, तो फरमाया हंजला ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, कैसे मुनाफिक हो गए। तो सारी बातें बताई। तो उन्होंने फरमाया फारूक और कि ये बात हमें पेश आती है। तो तीनों हजरात नबी खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि आका सल्लल्लाहु हम तो मुनाफिक हुए। कहा क्या बात पेश आई। कहा कि जब आप खिदमत रहते हैं तो सारी बातें हमको आईना में दिखाई देती है, कहाँ जन्नत है, कहाँ दोज़ख है, अल्लाह रसूल से दिखाई देता है। आपके पास जब भर जाते हैं और भी बच्चों फंस करके सारी बातें निकल जाती हैं। कुर्बान जाए नबी करीम के साथ फरमाए कि हम जरा जो बात हमारे सामने, जो ईमान तुम्हारा रहता है, अगर यही ईमान तुम्हारा हर वक्त रहे, यही ईमान हर वक्त रहे तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा कर लगेंगे। बिल्कुल फरिश्ते तुमसे मुसाफा कर लगेंगे। हंजला बात यह है कि ये बात गाहे गाहे और गाहे गाहे हमेशा ऐसा नहीं रहता है। तो इंसान का ईमान, हम सब का ईमान कभी घटता है कभी बढ़ता है। दीन की बात सुनेंगे तो ईमान बढ़ेगा, नहीं सुनेंगे तो ईमान घटेगा, घटता रहेगा। और नबी का ईमान हमेशा बढ़ता है, कभी घटता ही नहीं। और फरिश्तों का ईमान एक सतह पर आता है, घटता है तो बढ़ता है। इंसान का ईमान कभी घटता भी है और कभी बढ़ता है। तो मेरे साथियों ये कह रहे थे कि अगर हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो फत्तबिउनी, नबी करीम से दम का इत्तिबा करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा और हमारे गुनाहों को भी बख्श देगा। क्यों कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ी रहीम करीम है, बड़ा गफूर रहीम है। वो तो 70 गुनाहों से ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। कि मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, तो खुदा की कसम वो बशर जन्नती है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। नबी की इत्तिबा है। मेरे साथियों एक वाक़या और सामने पेश करेंगे, इसके बाद एक बार हमने कहा पढ़ा थोड़ा सा कि वह जन्नूनी ज़ब नवाज़मन, ये हज़रत यूनुस इस्लाम के बारे में आता है। हज़रत यूनुस इस्लाम पैगंबर थे, नबी थे। वो नबी बना कर भेजे गए थे इराक में, एक जगह का नाम है नैनवा, वहीं के रहने वाले थे। और उस कौम के नबी बना कर भेजे गए थे। हज़रत यूनुस इस्लाम अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात को माना नहीं, किसी ने कबूल नहीं किया। बहुत दिनों तक दावत देते रहे,
कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कई से मत कोई ईमान नहीं आया सब का करना। अब यूनुस अलैहिस्सलाम पहले तो समझा रहे थे, अब डरा रहे हैं। पहले समझाते आ रहे हैं, उसको डराते नहीं, दुनिया का कायदा है। पहले समझाए नहीं लोग माने, तो अब डरा रहे हैं कि नहीं ईमान लाओगे तो अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा और सब के सब तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाएगा। तो अब वो सब जो है कह रहे कि अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कैसा अजाब होगा जरा दिखा दीजिए। वो ये बोलो तुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो याद अजाब देखा कैसा अजाब होता है। तो मलबड़ आदमी रहेगा तो ऐसे कहेगा। समझाते रहे डराते रहे, किसी ने ईमान नहीं लाया। फिर है कि सलाम हाथ उठाए अल्लाह के सामने, बारगाह खुदावंदी में हाथ उठाए और बददुआ कर दिया, ये अल्लाह ये कौम बड़ी सर्कस है, बड़ी सर्कस है। ये तो कह रहे कि कैसा अजाब होता है, तुम सच्चे तो ला दो, अल्लाह ताला तो बड़ा अजाब भेजते ताकि सब तबाह हो जाए। जिंदा रहेंगे तो भी ईमान ला रहे हैं। इससे बेहतर है कि ऐसी कौम से बेहतर है दुनिया के बोझले में खत्म हो जाए। दुआ कर दिए। लेकिन उन लोगों ने पूछा था कि अच्छा बताओ जब अल्लाह का अजाब आएगा तो क्या शक्ल तैयार करेगा। तो बताए थे मुसलमान कि अल्लाह जब अजाब आएगा तो ऐसा घनघोर बादल काला होगा और फिर काला होने के बाद सुर्ख हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और फिर उसमें से ओले पड़ने शुरू हो जाएंगे, सबसे तबाह हो जाएगा। अब जब जब दुआ कर दिए तो नबी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है, चाहे दुआ करे चाहे बददुआ करे, अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल कर दिया। और अब समझ गए कि हमारा बददुआ कर दिया हूँ, अल्लाह ताला अजाब जरूर भेजेगा। अब वो उस बस्ती को छोड़ करके कह कि बस्ती छोड़ करके निकल जा रहा है बाहर। तो फैसला कर लिया है कि हम नैनवा शहर से नैनवा से निकल करके हम बाहर चले जाए, इसलिए कि अब तो अल्लाह का अजाब आएगा और सब के सब तबाह हो जाएंगे। निकल लिए, अपने निकल लिए। दूसरी बस्ती में जाना था, रास्ते में एक दरिया पड़ता था। अब दरिया को पार करने के लिए कश्ती होती थी, कश्ती भरकर कुछ पार जाते थे, उधर इधर आते थे। कश्ती लगी हुई थी, कश्ती बैठ गए इत्मीनान से। और वो कश्ती जब दरिया के बीच धारे पहुंची है तो अब कश्ती डुबाना शुरू हो गई। अब डूब जाए तब डूब जाए। कश्ती का बनना कह रहा है भाई इसमें से एक आदमी अगर निकल जाते, कश्ती में से एक आदमी निकल जाते तो सबकी जान चल जाती, सब लोग खैर आफियत से उस पास पहुंच जाए। अब दरिया में बीच दरिया में कश्ती पड़ी हुई हो, कोई इसमें से कूदेगा, जान बुझ को इतनी जान गंवाएगा। मल्लाह कह रहा कि एक आदमी इसमें निकल जाए तो कश्ती खैर आफियत से उस पार पहुंच जाएंगे। तो तीनों से नाम कहे कि हम भी निकल जा रहे हैं। तो सब लोग कहा कि नहीं बड़े खूबसूरत है, नबी को लगा बहुत खूबसूरत आ रहा, आप बड़े खूबसूरत है आप लग रहे। तो कोरा डाला गया, कोरा जाते हैं ना, कोरा गोटी नहीं जाते सर, गोटी डालते सबके नाम गोटी डालते हैं, तो उसको कोरा काटेंगे। तो कोरा डाला गया, जिसका नाम निकल जाएगा वो दरिया में डूब जाएगा, बाकी सब लोग बच जाएंगे। अब जब कोरा डाला गया तो है तीनों से नाम का नाम आ गया। अब उनको दरिया में छलांग लगाना ही था, छलांग लगाए और अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को तैयार किया था और मछली मुंह खोले हुए थी। जब छलांग लगाए तो मछली के पेट में चले गए। कहाँ चले गए? मछली के पेट चले गए। कितनी बड़ी मछली रही होगी, निकल गई कश्ती से उस पार, बड़े खाए आपस से पहुंच गया। अब जिसके डर से इस्लाम नैनवा बस्ती छोड़ करके भागे थे, उससे ज्यादा मुसीबत में फंस गए। नबी थे लेकिन फंस गए, मछली निकल गई।
और जब नैनवा का हाल सुनिए, जब अल्लाह का अजाब आया, बादल काला हुआ, उसके बाद सुर्ख हुआ, तो सब लोग समझ गए कि कह रहे थे कि अल्लाह का अजाब ऐसे आएगा, तो अल्लाह का अजाब अब आ रहा है, जल्दी से कलमा पढ़ लो। सब लोगों ने जो कलमा पढ़ाते थे वो कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ लिए। कलमा पढ़ते अल्लाह ताला ने अजाब को हटा दिया। नैनवा वाले आराम से मस्ती में है और नबी मछली के पेट में चले गए, क्योंकि उनसे एक चूक हो गई। वो चूक ये थी कि अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार नहीं किए, बददुआ करने के बाद अल्लाह के हुक्म इंतजार किए थे कि आप बस्ती छोड़ दीजिए तो महफूज रहते, वो तो अजाब के डर से बस्ती छोड़ दिए थे, खसारे पड़ गए, मछली निकल गई। अब मछली निकल के पेट में चल रही है दरिया के अंदर। अब इसलिए हज़रत इस्लाम बार बार ये दुआ पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि अल्लाह वाकई हमने अपने नफ्स पर जुल्म कर दिया है, तो तू ही माफ करने वाला है, अगर तू न माफ करे तो फिर तो हम हलाक हो जाएंगे। चलते रहे मछली पीने के लिए। इस्लाम 4 अंधेरों में कैद थे, एक तो मछली के पेट का अंधेरा, दूसरे समंदर का अंधेरा, और तीसरे दिन भी अंधेरा हो गया, और चौथे रात का अंधेरा। पढ़ते रहे से पढ़ते रहे, अल्लाह ताला रहम फरमाया। कुछ दिन के बाद मछली जो है दरिया के किनारे उगल दी, सारे मांसों से गल गए थे, सिर फकीर बन गया और वो उगल दी। वही पेड़ था, बेल का पेड़ से, बेल के उसे कहते हैं जो अपने आप में खड़ा होता हो, जैसे लौकी हो, सब्जियां है, लौकी है, सहारा खड़ा होता है ना, ऐसी है लौकी का पेड़ होता है, वो किनारे और धीरे 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 अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में मांस चढ़ा दिया और फिर तंदुरुस्त हुए, नैनवा शहर में दाखिल हुए। तो लोगों ने सलाम मुसाफा किया और कहा कि आप कहाँ चले गए थे हम लोगों को छोड़ करके, कहा तो अपनी खड़े बताओ। तो कहे कि आप कहे कि अल्लाह गज़ाब ऐसे आएगा, तो हम लोगों ने जब देखा अल्लाह गज़ाब आ रहा है, तो जो आप कलमा बताए थे ना वही हमने पढ़ लिया, सब लोगों ने पढ़ लिया, अल्लाह ने अज़ाब को हटा दिया। मेरे अजीज साथियों, कहने मतलब यह है कि नैनवा बस्ती में उस वक्त नबी मौजूद नहीं थे, नबी तो मछली के पेट में चले गए थे, लेकिन नबी की बात नैनवा उन्होंने मान लिया तो अल्लाह ने अज़ाब को टाल दिया। आज यही बात हम लोगों के अंदर है कि आज हमारे आपके बीच में नबी के इस्लाम मौजूद नहीं है, लेकिन नबी की बात अगर हमारे अंदर मौजूद हो, नबी की बात इत्तबा करें, नबी की सुन्नत पर चलें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे अज़ाब को टाल देगा और हम सबको वो हम सबसे मोहब्बत देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत किए हैं। हमारे आपके नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में 40 साल तो थे ही, 40 साल या नबूवत का ऐलान करने का हुक्म हो गया कि अब नबूवत ऐलान कर दीजिए, तो मक्का के लोग दुश्मन हो गए और 13 साल तक, 40 साल के बाद 13 साल 53 साल तक मक्का में मेहनत करते रहे, तो मुश्किल से 80 या 82 आदमी ईमान दाखिल हुए। बड़े बड़े सरदार और यहूदी और मुस्लिम थे, कोई यह नबी की बात को नहीं माना, सिर्फ 80 या 82 लोग इस्लाम में दाखिल हुए 13 साल की मेहनत पर। और नहीं तो ईमान लाए और नबी के जो दुश्मन बन गए। नबी करीम ने फरमाया कि आप लोग अपनी ईमान, जान और माल ईमान बचाने के लिए आप लोग मदीना से हिजरत कर जाए। नबी के हुक्म से और सहाबे कराम मदीना चले गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। और जितने लोग सताए किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इखलाक था, किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। जब अल्लाह हुक्म है कि नबी आप भी हिजरत कर जाइए, मक्का छोड़ करके मदीना चले जाइए,